बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां पर 7वें पाकिस्तान मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तमाम कंपनियों ने इस फेस्टिवल में शिरकत की है। 3 रोज़ा इस फेस्टिवल के अंदर तमाम कंपनियां जो हैं अपने अपने मटीरियल के साथ मौजूद हैं, और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे तमाम स्टॉल्स को विजिट करें और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करें, और इस तरह के इस फ्रूटफुल हेल्दी एक्टिविटी को वो किस तरह से देखते हैं और इसका इम्पेक्ट वो क्या देखते हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में 7वें पाकिस्तान मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है, और बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तमाम कंपनीज इसमें शिरकत की है और सब ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। एक फ्रूटफुल इवेंट का इनेकाद किया गया है, जहां पे एक हेल्दी कंपटीशन भी है, लोगों की बड़ी तादाद भी यहां पर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त टैलेंट स्पोर्ट के चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आज की इस एक्टिविटी को किस तरह से देखते हैं, और जिस इवेंट का इनेकाद किया गया है 3 रोज़ा इस फेस्टिवल को, वो किस तरह से देख रहे हैं। सर, आज के इस इवेंट को आप किस तरह से देखते हैं? पूरे पाकिस्तान से जो है वो लेदर इवेंट का इनेकाद किया गया है, और आज ये 7वां इवेंट हो रहा है यहाँ पे एक्सपो सेंटर में, और 3 दिन के इस इवेंट का जो इनेकाद किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त करंटली जो हमारे मुल्क की इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सिचुएशन है वो किस तरह से है? ये देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उनमें कमी आएगी जी। और हमारा चूँकि तलक सियालकोट से है तो हम शूज़ भी मैनुफैक्चरिंग करते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़रा लोगों से हट के है। हम करते हैं ऑर्गेनिक सही मटेरियल यूज़ करते हैं और नेचुरल रबर यूज़ करते हैं सारे शूज़। और ऑर्गेनिक का ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में आ चुका हुआ है। काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है, और उसकी वजह से इंशाल्लाह हमारा काम भी बढ़ रहा है, और लोग जो है चूँकि अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। सही। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस तरह के जिन इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है, बिलखुसूस जैसा लाहौर शहर में किया गया है, और पूरे पाकिस्तान से तमाम कंपनीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, टैलेंट स्पोर्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, इस तरह के फेस्टिवल्स को आप किस तरह से देखते हैं? बड़े अच्छे हैं, होने चाहिए। पिछा ये कोविड की वजह से 2 साल नहीं एग्जीबिशन हो सकी, इससे पहले भी हम एग्जीबिशन में आते थे यहाँ पे, लेकिन अच्छा है। अब ये बड़ी इसमें यह है कि लोगों का आपस में मेल जोल होता है, फिर मटेरियल एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं, तो इसका इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। ये होने चाहिए, और इसका भी बहुत फ़ायदा होगा जो भी एग्जीबिशन हो रही है। सही। आप क्या समझते हैं कि जो इवेंट जहाँ पे मुनक्किद किया गया है, और जिस क्वालिटी की चीज़ें आप बता रहे हैं कि तैयार की जाती हैं, और यही तैयार किया माल पाकिस्तान से बाहर दीगर मुल्कों में भी भेजा जाता है, इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद क्या हुकूमत की साथ मिलकर पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में किया जा सकता है? जैसे दुबई एक्सपो में बाकायदा इस वक्त पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, इस तरह के इवेंट्स में बाकी कंपनीज़ की शराकत होनी चाहिए? कर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसका तो सारा जो है फोकस ही ये है कि इकॉनमी बेहतर की जाए जी। और मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चूँकि ख़ुद भी इसको बड़ा हर जगह पे भी बात करते हैं और ख़ुद इसको देख भी रहे हैं, तो इसी तरह अब पंजाब के अंदर जो इस वक्त एग्जीबिशन हो रही है, चूँकि हमारे पास लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए जो हमारी जो शूज़ की इंडस्ट्री है ये बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला ये बढ़ेगी। सही। आखिर में पूछना चाहूँगी, सियालकोट जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, और पाकिस्तान की बैकबोन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक मुल्क की मईशत के अनुसार उसकी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ उसकी बाकी दीगर अशापें भी होती हैं, जिसमें एक्सपोर्ट का काफ़ी हाथ होता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद सियालकोट का दौरा भी किया, जिसमें आप खुद भी शामिल थे, आपने उनको वेलकम भी किया, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो हैं इस वक्त एक्सपोर्ट को लेकर या पाकिस्तान की इस बिज़नेस हब को लेकर जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, आप उनको किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा है। टेक्सटाइल जो है का बिज़नेस, टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह, उसका तो काफ़ी बड़ा है जी। लेकिन ये फुटवेयर का उतना नहीं बड़ा जितना बढ़ना चाहिए। सही। तो इसके ऊपर भी और गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए,
तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल सकता है और एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर और तवज्जो की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे टैलेंट स्पोर्ट्स के चेयरमैन चौधरी सलीम बरियार साहब, जिन्होंने बताया कि इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, बहुत सारी कंपनीज को एक दूसरे के काम को देखने का मौका मिलता है और इस तरह के फ्रूटफुल जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो होने चाहिए और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान डिज़ाइनिंग शू हब के स्टॉल पर लाहौर एक्सपो सेंटर में, जिस एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। वहाँ पर इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस एक्टिविटी को क्या देखते हैं और उनके स्टॉल में क्या चीज़ मुनफरिद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। आई एम दी CEO ऑफ पाकिस्तान शू डिज़ाइन हब एंड आई एम दी ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस एग्जीबिशन. During this exhibition, I visited Talent Sports and I met the owner of the Talent Sports. I have found the Talent Sport is one of the best product of this exhibition. Why? Because the product of Talent Sports is 100% biodegradable. It is 100% organic and 100% eco-friendly. This is a unique story of Pakistan that we can sell in the world. And we always look forward to collaborate Pakistan Shoe Design Hub with Talent Sports for the research of the material and for the collaboration to promote Pakistan through recyclable, eco-friendly and biodegradable shoes. Thank you very much. And I think so. Okay, it's very positive attitude and it's a very positive new gesture for Pakistan people and all over the world. Basically, you are talking about the environment friendly things and you are collaborate with Talent News. So what you think about in future in Pakistan, especially for youth, these kind of stalls, how many helpful and how many fruitful for this environment? I think Talent Sport is the trendsetter, the first trendsetter shoe making brand in Pakistan, which is 100% biodegradable and 100% organic materials. And this will set the story and it will encourage the other shoe manufacturers to follow their line. And with this, I think the Pakistan will earn good name in the world, inshallah. थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान डिज़ाइन शू हब के और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इको फ्रेंडली जो मटेरियल है और टैलेंट स्पोर्ट के साथ मिलकर वो एक नए ट्रेंड को मुतारिफ करवाने जा रहे हैं और विच इज़ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस और एक इसका बहुत अच्छा जस्चर जाएगा। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगी और बहुत हेल्दी साबित होंगी। मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद आगे स्टॉल्स को देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ों का जो है वो स्टॉल लगाया गया है और उनमें क्या चीज़ मुनफरिद है और वो पाकिस्तान के हवाले से क्या देखते हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में जहां पर पाकिस्तान मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ATS के स्टॉल पर हैं कि वो इस हेल्दी एक्टिविटी को वो किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, आई एम द जनरल मैनेजर। बट ये है कि हम लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और इट इज़ गुड इवेंट फॉर शूज़ एंड शू कंपोनेंट्स। हमें मतलब एक मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का, फिर हम लाइजॉन होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, न्यू प्रोडक्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इट्स ए गुड एक्टिविटी और रेगुलर होनी चाहिए और एक्सपेंड होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें कि मैं उनको कहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं कि बाहर से भी लोगों को बुलाएं ताकि हम उनको भी उनके साथ भी रखें। हमारे तकरीबन सारे क्लाइंट्स ने विज़िट किया है, हमने अपना अपडेट किया है सबको, हमारे नए प्रोडक्ट्स वगैरह को। ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जी। यहाँ पर एक और स्पोक पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, ATS के साथ वो काम कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है और इनका मटेरियल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर जाता है तो इनके मटेरियल के अंदर क्या चीज़ ऐसी है कि जो इनको सबसे हटकर बनाती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज जो एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, इस फेस्टिवल को क्या देखते हैं और इस हेल्दी एक्टिविटी, इस हेल्दी कंपटीशन को किस तरह से देख रहे हैं आप? बेसिकली ये एक B2B इवेंट है जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लोग आते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें चूज़ करते हैं। जैसे हम ATS है, हम लोग मटेरियल्स में डील करते हैं। हम लोग जूते के बॉटम से लेके अपर तक सारे मटेरियल्स बनाते हैं जिसमें उसका सोल, अपर सब चीज़ें शामिल होती हैं। वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान।
हम बाटा, सर्विस, टाइलो, बोर्जन, ECS जितने भी पाकिस्तान में वेल नॉन ब्रांड्स हैं सबको सप्लाईज दे रहे हैं। कोई भी अगर आप डिटेल्स में हमारा इंट्रोडक्शन लें तो हम इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट यूज़ ना हो रही हो, लेकिन कहीं इन फॉर्म ऑफ बैग्स, कहीं इन फॉर्म ऑफ शूज़, कहीं इन फॉर्म ऑफ अपॉस्ट्री, इस तरह हम वॉल पेपर्स बनाते हैं। फिर उसके अलावा जियो मेम्ब्रेन शीट्स हैं, वॉल पैनल्स हैं, हमारी एक वाइड रेंज है जो हम प्रोडक्ट। ये तो आपने बता दिया कि आप क्या क्या मटेरियल बनाते हैं और कितना कितना मटेरियल बनाते हैं, और आप क्या समझते हैं कि ये जो एक साथवें इस मेगा शो का जो निकात किया गया है लाहौर एक्सपो सेंटर में, इस एक्टिविटी को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? देखिए, इस तरह के इवेंट से ये होता है कि हमारी भी लर्निंग होती है, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो लोग आ रहे होते हैं वो अपनी क्यूरीज़ लेके आ रहे होते हैं। एक मार्केट को हम लेके चल रहे हैं कि हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे जा रहा है, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। हमें जब कस्टमर से फीडबैक मिलती है फिर हम उसको इम्प्रूव करते हैं, चीज़ों की क्वालिटी को, डिज़ाइन के हवाले से, उस हवाले से एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। हम यहाँ पे मौजूद है ATS के स्टॉल पे, मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद स्टॉल्स को विजिट करते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो इस हेल्दी एक्टिविटी को किस तरह से देखते हैं और उनके पास क्या मटेरियल ऐसा है कि जो उन्हें सबसे मुनफरिद बनाता है। एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ, एक और स्टॉल पे हूँ अब्रिश लेदर के नाम से। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें मुनफरिद बनाती है और इस इवेंट को वो किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बताइएगा, इसकी क्या खासियात हैं और इसकी ऐसी कौन सी खास बात है जो इसको मुनफरिद बनाती है? देखें, पहली बात तो ये कि हमारी जो अब्रिश लेदर की जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो जेन्युइन लेदर, काऊ लेदर में बनती हैं। आजकल जो भी कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है, वो फिर भी प्योर लेदर इस्तेमाल नहीं करती हैं क्योंकि उनको उस तरह से प्राइसिंग में नहीं पड़ती है। हमारी तमाम प्रोडक्ट्स प्योर लेदर में बनी हैं और प्राइसेस इसकी सबसे कम है तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स से। हालांकि हम सबको मैन्युफैक्चर तमाम ब्रांड्स के हम ही हैं, इसलिए हमने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया है अब्रिश लेदर के नाम से, और उसके फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर इसमें इस्तेमाल होती है। और जो एक सातवां ये पाकिस्तान मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है लाहौर एक्सपो सेंटर में, आप इस एक्टिविटी को किस तरह से देखते हैं? ये कितनी हेल्दी, कितनी फ्रूटफुल है और इस तरह की इवेंट से आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा थर्ड एक्सपीरियंस है PMA के साथ, और इसमें जो है ये है कि बहुत अच्छे कस्टमर्स आते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन्होंने अच्छी की होती है, यहाँ पे अच्छे कस्टमर आते हैं और ये बैग्स हमसे परचेज़ करते हैं, हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम इसमें एग्जीबिशन में शिरकत करें। लोग आते हैं, लोग चीज़ों को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे इससे पहले गुज़िश्ता एक स्टॉल पे कहा गया कि हमें मालूम होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग किस तरह की चीज़ को पसंद कर रहे हैं और ये बेसिकली हमें फीडबैक मिल रहा होता है और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ से हम आगे एक्सेल भी कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो आज के इस फेस्टिवल को किस तरह से देखते हैं। लाहौर एक्सपो सेंटर में जहां 7वें मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है, एक और स्टॉल पे मौजूद और उनसे बात करते हैं कि वो लेदर की क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स की क्या स्पेशलिटी है। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। आज के इस इवेंट में आपकी जो यहाँ पे स्पेशलिटी है वो क्या है और आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी मुनफरिद चीज़ है जो आप मुतारफ़ करवा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। हमारा जी गारमेंट यूनिट भी है और टैनरी भी है, और इसमें हम पाकिस्तान में जो फर्स्ट वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग क्रोम फ्री लेदर, जो कि पूरी दुनिया में एक उसकी अब मांग बढ़ रही है दिन ब दिन, रोज़ बाय रोज़, डे बाय डे। तो हम वन ऑफ द मोस्ट पर्सनस हैं जो टैनरीज हमारी जो प्रोडक्शन कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले क्रोम फ्री लेदर में लेदर कोऑर्डिनेटर साई वाला है। सो इस हवाले से हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि जो एनवायरनमेंट के हवाले से हम LWG भी हैं और सस्टेनेबल लेदर फाउंडेशन के साथ भी हमारा टच है। तो ये एक अच्छा साइन है, हम इंशाल्लाह ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है। तो बाकी ये जो आज एक्सपो लगा है इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। ये इंशाल्लाह हम लोगों को एक अंडर शेड आपको हर चीज़ अवेलेबल है, तो हम इंशाल्लाह होपफुल हैं जी अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाब करे। पाकिस्तान में बिज़नेस अब आ रहा है तो ये इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान में मज़ीद और बिज़नेस आएगा, और एक शेल्टर के नीचे इतनी सारी क्वालिटीज़ और इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बिजनेसमैन के लिए भी फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन ख़रीदार के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लोग यहाँ आते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, एक्सेल करते हैं, उनका अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्केट में इस वक्त क्या काम हो रहा है, किस तरह की चीज़ों को और किस तरह के ट्रेंड को मुतारफ़ करवाया जा रहा है। एक और स्टॉल पे मौजूद और इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज के इस मेगा इवेंट को ये किस तरह से देखते हैं और इनकी नज़र में आज के इस मेगा इवेंट का कितना फ़ायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं कि जो एक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, एक्सपो सेंटर में तमाम लोग मौजूद हैं, एक मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया है, ये शो जो है वो कितना फ्रूटफुल, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? माशाल्लाह ये हर साल ही होता रहा है। ये कोरोना की वजह से 2 साल का गैप पड़ गया, तो माशाल्लाह आज तो बहुत ज़्यादा विजिटर आए थे। माशाल्लाह एक दूसरे से अच्छी बिजनेस की बात होती है, नई डेवलपमेंट पे बातचीत होती है, एक प्लेटफार्म मिलता है। वो सुबह चेयरमैन साहब भी पूछ रहे थे, तो उनको भी मैंने बताया था कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, कल फ्राइडे था इसलिए कल जुमे के बाद जो है ना माशाल्लाह काफ़ी लोग आए थे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ क्रिएट करवाई जाती हैं, आपकी नज़र में इसका क्या फ़ायदा है? इसमें बिज़नेस में फ़ायदा मिलता है, डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलता है, नई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में फ़ायदा मिलता है। हम मैन्युफैक्चरर हैं, इधर सारे शूज़ वगैरह वाले आए होते हैं, उनके साथ सिटिंग होती है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हम नए सैंपल तैयार करके उनको भेजते हैं। वो नई डेवलपमेंट होती है और वो नए नए जूते डिज़ाइन करके तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। लाहौर एक्सपो सेंटर में 7वें मेगा लेदर शो का इनेकाद किया गया था और यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि एक हेल्दी और फ्रूटफुल एनवायरनमेंट था। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मज़न फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।